नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं PKA न्यूज। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की। फिरोजाबाद नगर विधायक मनीष असीजा द्वारा विकास की एक और कड़ी जोड़ी गई, जिसमें जनपद के कस्बा मक्खनपुर NH2 विल्टीगढ़ चौराहे से न्यू बाईपास रोड तक लिंक रोड का चौड़ीकरण का कार्य 2 करोड़ 43 लाख की लागत से रोड का चौड़ीकरण का कार्य का शुभारंभ नगर विधायक मनीष असीजा के कर कमलों द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। इस अवसर पर इस बात का भी ध्यान रखा जाए गुणवत्ता में कोई कमी न आए। इस बात को लेकर नगर विधायक ने कार्यदायी संस्था को 7 शब्दों में दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जनपद स्तर के तमाम नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर विधायक की भूर प्रशंसा की। फिरोजाबाद से जिला ब्यूरो चीफ मंजेश कुमार की खास रिपोर्ट। कहीं पर कोई व्यावसायिक बड़ी गतिविधियां है, झांक रखाने हैं, तो ज्यादा लो एंट्री का भी झंझट नहीं पड़ने वाला है और क्षेत्र का भी विकास होने वाला है। तो ये आप सब लोगों का पैसा है, जनता का पैसा है। और जैसा लगा था, मुझे अभी अरविंद पचौरी जी ने भी बोला और राजू भाई ने बोला, सब लोग मुझे जो बता रहे हैं, तो यहाँ जो अब पुल से आगे खैरगढ़ से प्रतापपुर और प्रतापपुर से हाटगंज, तो हाटगंज से कोटला, लगभग ये 21 किलोमीटर, आप बता रहे हैं 23 किलोमीटर। अभी पूरी उम्मीद है कि इसकी जो EFC है, वित्तीय स्वीकृति होती है, वो होने जा रही है। तो अगर ईश्वर ने चाहा तो हम तो बाकी 10-20 रिश्तेदार बाकी रिश्तेदारी निकाल के आ जाते जायदाद में, और कम खर्च छोड़ के जावे तो ऐसा कहते घर के लोग कहेंगे हमको न्यारे है थे। तो अभी मुझे मंच पर 2-4 काम और मिल गए कि जी हमारे गांव की सड़क, जी हमारे गांव की सड़क। तो मैं आपको देखो बुलावे में हमारा पुराना NH2 है, ये वर्तमान में जरौली से मक्खनपुर बाईपास से डाइवर्ट हो गया है और ये अब हमारे शहर का है। तो हालांकि NHI का ही ये पार्ट, लेकिन अब ये शहर में, तो यहाँ से बिल्टीगढ़ तक का जो ये बिल्टीगढ़ चौराहे से और ये नए बाईपास तक का जो चौराहा है हमारा, वहाँ तक का लगभग 1 किलोमीटर 800 मीटर का ये क्षेत्र है। ये 3.75 मीटर, 3.25 मीटर चौड़ा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं घनी आबादी है, बाईपास से वाहन आते हैं, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। तो इसमें यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की ये अपेक्षा थी, ये मांग थी कि इसको चौड़ा करा दिया जाए। तो वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये 5.5 मीटर चौड़ी तो सड़क हो जाएगी, 2.5 मीटर की इसमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी और पूरे 800 मीटर तक नाली हो जाएगी। तो एक तरीके से जैसे बाजार की सड़क होती है, एकदम फर्स्ट क्लास बाजार की सड़क हो जाएगी। इसके साथ अब वहाँ से आगे खैरगढ़ हाटगंज कोटला जो मार्ग है, वो लगभग 21-22 किलोमीटर का है, वो भी बहुत जर्जर है। अगले चरण में पूरा प्रयास रहेगा कि इसी बजट सत्र में हम, ये जो अभी हमारा 31 मार्च है, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में कोशिश तो रहेगी कि इसी वित्तीय वर्ष में हम उसका भी प्रस्ताव पास करा लें। तो इससे अभी यहाँ आगे फिर भविष्य में इसमें लाइटें भी लग जाएंगी। तो जैसे अब मक्खनपुर वो हो गया है, नगर पंचायत हो गया है, तो अब कोई जगह नगर पंचायत होती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसका जितना शहरीकरण हो जाता है, वहाँ पर व्यवसायीकरण हो जाता है, वहाँ पर आबादी की शहरी क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं हो जाती हैं, ये उसी के क्रम में काम है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी जो PWD मंत्री जी हैं, उनके पूरे मार्गदर्शन में हम लोग इसी प्रकार के विकास के कार्य कराते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, ये जो हमारा पुराना NH2 है, ये वर्तमान में जरौली से मक्खनपुर बाईपास से डाइवर्ट हो गया है और ये अब हमारे शहर का है। तो हालांकि NHI का ही ये पार्ट, लेकिन अब ये शहर में, तो यहाँ से बिल्टीगढ़ तक का जो ये बिल्टीगढ़ चौराहे से और ये नए बाईपास तक का जो चौराहा है हमारा, वहाँ तक का लगभग 1 किलोमीटर 800 मीटर का ये क्षेत्र है। ये 3.75 मीटर, 3.25 मीटर चौड़ा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं घनी आबादी है, बाईपास से वाहन आते हैं, यहाँ से भी बाहर जाते हैं। तो इसमें यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों की ये अपेक्षा थी, ये मांग थी कि इसको चौड़ा करा दिया जाए। तो वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ये 5.5 मीटर चौड़ी तो सड़क हो जाएगी, 2.5 मीटर की इसमें इंटरलॉकिंग हो जाएगी
और पूरे 800 मीटर तक नाली हो जाएगी। तो एक तरीके से जैसे बाज़ार की सड़क होती है, एकदम फर्स्ट क्लास बाज़ार की सड़क हो जाएगी। इसके साथ अब वहाँ से आगे खैरगढ़ हाथवंत कोटला जो मार्ग है वो लगभग 21-22 किलोमीटर का है, वो भी बहुत जर्जर है। अगले चरण में पूरा प्रयास रहेगा कि इसी बजट सत्र में हम ये जो अभी हमारा 31 मार्च है, नहीं तो अगले वित्तीय वर्ष में कोशिश तो रहेगी कि इसी वित्तीय वर्ष में हम उसका भी प्रस्ताव पास करा लें। तो इससे अभी यहाँ आगे फिर भविष्य में इसमें लाइटें भी लग जाएंगी। तो जैसे अब मक्खनपुर वो हो गया है, नगर पंचायत हो गया है, तो अब कोई जगह नगर पंचायत होती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसका जितना शहरीकरण हो जाता है, वहाँ पर व्यवसायीकरण हो जाता है, वहाँ पर आबादी की शहरी क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं हो जाती हैं। ये उसी के क्रम में काम है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी जो PWD मंत्री जी हैं, उनके पूरे मार्गदर्शन में हम लोग इसी प्रकार के विकास के कार्य कराते रहेंगे। धन्यवाद।